ठाकुर जी ने चावल की पोटली को छीना और छीन करके चावल की पोटली को खोल करके देखा तो उसमें 5 प्रकार के चावल रखे हुए थे। देखिए सुशीला कितनी समझदार है। सुदामा जी के लिए कुछ कहना भी नहीं पड़ा और सुशीला जी ने अपना संदेश चावलों के माध्यम से भगवान तक पहुंचा दिया। पत्नी वही है जो पति के मन की बात को समझ जाए। पति के मन की बात को बिना कहे पत्नी समझ जाए, वही पत्नी सच्ची पत्नी है। लेकिन अब किसी को क्या पड़ी यहाँ समझ लेते, या तो अपनी मन की बात नहीं समझ पाते तो पति के मन की बात क्या समझेंगे। और केवल पत्नी ही नहीं, पति को भी होना चाहिए कि वो पत्नी को बिगड़ कहे पत्नी के मन की बात समझ ले। जैसे ही पता चले कि करवा चौथ आने वाला है तो पति को समझ जाने चाहिए कि मुझे एक साड़ी लेके दे देने चाहिए, वरना पता चले बाद में कि जेब से पैसा गया। फिर जो है माता साड़ी खरीद के लाएगी, पूछा कहाँ से लाई हो, मेरी तो मैया ने दिया था, मायके गई थी ना पिछली बार, उस समय 1000 रुपये विदाई में दिया था, उसी से साड़ी खरीद के लाई। पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि करवा चौथ आने से पहले अपनी पत्नियों का ध्यान रखा कर, उनको सामान ले दिया करे जो भी लेना है। पति का कर्तव्य है पत्नी का ख्याल रखना। उसकी जो पत्नी की मर्यादा होती है, जो स्त्री की, पति एक वस्त्र में भी रह सकता है पुरुष, लेकिन स्त्री नहीं रह सकती, क्योंकि स्त्री जाति ही कैसी है जिससे विशेष मर्यादा में रहना जरूरी है। तो पत्नी की मन की जो भावना है, पत्नी के लिए कब साड़ी चाहिए, कब गले का लॉकेट चाहिए, कब क्या चाहिए, ये समझ जाना चाहिए और कहने से पहले दे देना चाहिए। एक केवल पत्नी की बात है। अगर इसी बात को बच्चों पर लिया जाए तो बच्चे अगर आपके कुछ मांगे, अगर आपके बालक जो है आपसे कुछ मांगते हैं तो उनको दिला दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि एक बार आपने दिलाया फिर दूसरी बार किसी दूसरी चीज को रूठ गया तो फिर आपने दूसरी चीज लिवा दी। इससे क्या है, बच्चों की आदतें खराब हो जाती हैं। बच्चों की हर मनोकामना पूरी करते जाओ तो बाद में जो है बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं, फिर वो माता पिता की बात नहीं मानते, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाया करते हैं, रूठ जाते हैं, माता पिता से बात नहीं करते हैं। तो बच्चों के मन की बात तब पूरी करें जब बात के लिए समझ लें। और जैसे सुशीला ने आज पत्नीव्रत धर्म के लिए आज किस तरह से निभाया कि अपने पति की जो बात पति नहीं कह सकता वो पत्नी ने आज ठाकुर जी तक पहुंचा दी। और ठाकुर जी ने जैसे ही 5 प्रकार के चावलों को देखा, 5 घरों के चावल अलग अलग प्रकार के थे। जैसे ही भगवान ने देखा तो चावलों को देख करके भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाया और 1 लोग सुदामा जी के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरा लोग सुदामा जी के नाम कर दिया, और तीसरी मुट्ठी चावल को खाने के जैसे ही तैयार हुए, कहा रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। तो महाराज रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी ने कहा प्रभु भूल गए, क्या स्वयं भिखारी बनना चाहते हैं सब कुछ दे करके? भगवान ने इशारे में कहा रुक्मणी जी से कि देखो रुक्मणी, मित्रता उसी को सच्ची मानी जाए
कि जो मित्र है वो मैं बन जाऊं और जो मैं हूं वो सुदामा हो जाए, तभी मित्रता का प्रेम सही माना जाएगा। आज जैसे ही रुक्मिणी जी ने कहा, देखो ये ब्राह्मण है, जितना देना था दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा मत दो। सभी भक्त खड़े रहे, पक्षवाला दाती हो प्रसादी। जो है सुदामा जी महाराज के चावल भगवान ने 2 मुट्ठी खाए, 2 और लोग नाम कर दिए। तीसरी मुट्ठी चावल जब खाने को तैयार हो रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप अकेले अकेले चावल खा रहे हो, ब्राह्मण प्रसाद इसलिए सबके लिए मिलना चाहिए। रुक्मिणी जी ने चावलों को छीन लिया भगवान से और सभी पटरानियों के लिए थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया। और सुदामा जी के लिए भगवान ने रात्रि विश्राम समय 56 प्रकार के भोजन कराए और कहा, रात्रि में अपनी सभी पटरानियों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए भगवान ठाकुर जी ने एक एक करके भेजा। आपके बीच में अर्जुन भैया देवी जी का कलाकार का स्वागत करते हुए सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें।